हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्जुन सिंह, वेलकम टू डोपामिन एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू के क्लासिफिकेशन को। हम लोग समझेंगे कि प्लांट्स के पास किन तरह के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, या हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू के क्लासिफिकेशन को। तो अगर हम प्लांट टिश्यू के ब्रॉड क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेसिकली प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं। नंबर वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड नंबर सेकंड इज परमानेंट टिश्यू। तो चलिए समझते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में क्या डिफरेंस है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने तरह के होते हैं एंड परमानेंट टिश्यू कितने तरह के होते हैं। तो प्लांट्स के वो टिश्यू जो कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करते हैं, या हम बोल सकते हैं प्लांट्स के वो टिश्यू जिनके पास डिवाइड करने की एबिलिटी होती है, उन टिश्यूज को हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मैं रिपीट करता हूं, प्लांट के वो टिश्यू जिनके पास एबिलिटी है डिवाइड करने की, वो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करते हैं, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं एंड डिवाइड करके नए सेल्स बनाते हैं, उन टिश्यू को हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चलिए लिखते हैं डेफिनेशन को। दोज टिश्यूज which have ability to divide are called as meristematic tissue. एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करते हैं। क्लियर। अब डिस्कस करते हैं कि परमानेंट टिश्यू हम लोग किन टिश्यूज को बोलते हैं। बेसिकली कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करने की एबिलिटी को लॉस्ट कर देते हैं एंड दे अटेन परमानेंट और फिक्स्ड शेप, साइज एंड फंक्शन। तो उन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जो कि डिवाइड करने की एबिलिटी को लॉस्ट कर देते हैं एंड परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन वो टिश्यू अटेन कर लेते हैं, उन टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू। क्लियर। तो परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन लिखते हैं। दोज टिश्यू which lost the ability to divide and attains permanent shape, size and function are called as permanent tissue. क्लियर। तो आई होप आप लोगों को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू में डिफरेंस समझ में आया होगा। मैं रिपीट करता हूं, प्लांट के वो टिश्यू जो कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करते रहते हैं, उनके पास एबिलिटी होती है डिवाइड करने की, उन टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड प्लांट के वो टिश्यू जो एबिलिटी लॉस्ट कर देते हैं डिवाइड करने की, उन टिश्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू। क्योंकि वो टिश्यू एक परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन वो अटेन कर लेते हैं। क्लियर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने डिस्कस किया कि थ्रू आउट द लाइफ कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। तो मेनली दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो इनकी लोकेशन के बिहाफ पर कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस किस लोकेशन पे प्रेजेंट है, लोकेशन के बिहाफ पे हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो चलिए लिखते हैं। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू को, परमानेंट टिश्यू को।
तो भी मैंने आपसे बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ देयर लोकेशन। नंबर 1 इज अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, number 2 is intercalary meristematic tissue, intercalary meristematic tissue, and number 3 is lateral meristematic tissue. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लोकेशन के बिहाफ पे तीन तरह के होते हैं। नंबर 1 इज अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड वन इंटरकैलरी एंड थर्ड वन लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो बेसिकली जो अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये जो रूट्स एंड स्टेम है उसकी ग्रोइंग टिप पर प्रेजेंट होती हैं। एंड अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट की अगर हम बात करें स्टेम की तो स्टेम की एनलार्जमेंट यानी कि स्टेम की लेंथ के लिए एंड रूट की एनलार्जमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के स्टेम की ग्रोइंग टिप पर प्रेजेंट होते हैं एंड रूट की ग्रोइंग टिप पर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अगर हम बात करें इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लीफ के बेस पर प्रेजेंट होता है, या हम बोल सकते हैं कि जो प्लांट की नोड्स हैं या इंटर नोड्स हैं इंटर नोड्स पर प्रेजेंट होता है। अब डिस्कस करते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां प्रेजेंट होता है। तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट में जो स्टेम है, जो रूट्स हैं एंड जो ब्रांचेस हैं उनकी जो लॉन्ग एक्सिस है उनकी साइड्स में प्रेजेंट होता है। तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां प्रेजेंट होगा? स्टेम, रूट एंड ब्रांचेस की लॉन्ग एक्सिस के पैरेलली प्रेजेंट होगा उनके साइड्स में। और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टेम की, ब्रांचेस की एंड रूट की गर्थ को इंक्रीज करते हैं, उसकी चौड़ाई को इंक्रीज करते हैं। हम लोग फ्यूचर लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे इनको। हम लोग डिस्कस करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप को, परमानेंट टिश्यू के टाइप को। तो जो परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू बेसिकली 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड नंबर 2 इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो लिखते हैं परमानेंट टिश्यू 2 तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकंड टाइप इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये एक ही तरह के सेल से मिलकर बनता है, या हम बोल सकते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू सिमिलर टाइप के सेल से मिलकर बनता है जिनका सिमिलर ओरिजिन होता है एंड जिनका सिमिलर फंक्शन होता है। वहीं अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर बनता है। तो अगर सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें कि सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने तरह के होते हैं, तो अगर हम ब्रॉडली बात करें तो सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 पैरेन्काइमा, नंबर 2 कोलेनकाइमा एंड नंबर 3 स्क्लेरेन्काइमा। तो लिखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स को। नंबर 1 पैरेन्काइमा, नंबर 2 कोलेनकाइमा, एंड नंबर 3 स्क्लेरेन्काइमा। तो जान लेते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा के बारे में कि पैरेन्काइमा को हम लोग पैरेन्काइमा का क्या फंक्शन है। तो बेसिकली जो पैरेन्काइमा इसको हम लोग पैकिंग टिश्यू भी बोलते हैं एंड ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड फूड को भी स्टोर करता है। क्लियर? कोलेनकाइमा बेसिकली प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्लांट की इजी बेंडिंग, उसके स्टेम की, उसकी ब्रांचेस की इजी बेंडिंग अलाउ करता है। क्लियर? एंड जो स्क्लेरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा प्लांट को हार्ड एंड स्टिफ बनाता है।
अब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को, कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कितने तरह के होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम लोग कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं, नंबर 1 इज जाइलम एंड नंबर 2 इज फ्लोएम। तो लिखते हैं इनको भी, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं, नंबर 1 जाइलम एंड नंबर 2 फ्लोएम। एंड जाइलम और फ्लोएम को हम लोग वैस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं एंड कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं, क्योंकि जाइलम प्लांट के अंदर वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और वहीं बात अगर हम करें फ्लोएम की, तो प्लांट के अंदर फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है लीफ से टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एंड जाइलम रूट से वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अगर जाइलम की बात करें तो जाइलम 4 टाइप्स के सेल से मिलकर बनता है, नंबर 1 ट्रैकेट्स, नंबर 2 वेसल्स, नंबर 3 जाइलम पैरेन्काइमा एंड नंबर 4 जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। वही अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम भी 4 टाइप्स के सेल से मिलकर बनता है, नंबर 1 सीव ट्यूब्स, नंबर 2 कंपेनियन सेल्स, नंबर 3 फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड नंबर 4 फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया प्लांट टिश्यू के क्लासिफिकेशन को, और ब्रॉड क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्लांट टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, नंबर 1 इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड नंबर 2 इज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 तरह के होते हैं लोकेशन के बिहाफ पे, अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वही अगर बात करें परमानेंट टिश्यू की, तो परमानेंट टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। वहीं अगर बात करें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।